जेडीयू के तीर का कमान अब नीतीश कुमार संभालने वाले हैं। जी हां, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए हैं और अब ये पद नीतीश कुमार संभालेंगे। यानी कि अब महत्वपूर्ण जितने भी फैसले हैं अब नीतीश कुमार लेने वाले हैं। ललन सिंह ने खुद अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पास हो गया है और इस तरह कई दिनों से चल रहे कयासों और अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब पार्टी के नए कमांडर खुद नीतीश कुमार होंगे। कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार और ललन सिंह एक ही गाड़ी से पहुंचे थे। जैसे ही बैठक शुरू हुई, ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ललन सिंह ने चुनावी व्यस्तता का हवाला दिया। अब चुनाव लड़ने के लिए बाहर रहना पड़ेगा, इसलिए मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे अध्यक्ष पद स्वीकार करें। ललन सिंह ने नीतीश के नाम का प्रस्ताव रख दिया, जिस पर अन्य नेताओं ने सहमति दी। नीतीश ने कहा कि ललन सिंह बहुत दिनों से अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते थे, मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माने। बहरहाल नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वे सर्वा बन गए हैं। अब उनके हाथों में पार्टी की कमान फिर से आ गई है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये पोस्टर है जिसमें 9 वर्ष के साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी स्वागत किया गया है। ये पोस्टर बैनर के जरिए एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है जेडीयू के अंदर। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत। कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभाले, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। तो ये स्वागत करते हुए तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। नीतीश कुमार को माला यहाँ पर पहनाते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप। स्वागत किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार कमान संभालेंगे जेडीयू के तीर का। तो इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब साथ मिलकर के बीजेपी को हराएंगे। क्या कुछ कहा, सुने आप भी। भी अध्यक्ष रहे ही हैं वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम कर रहे हैं। असल में चिंता उन लोगों की है कि डरे हुए हैं एकदम। अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका आप समझ लीजिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम शिथिल पड़ गया है, क्योंकि जो जिस हिसाब से सरकार महागठबंधन में काम हो रहा है और जिस हिसाब से सोशल समीकरण, या आप देख लीजिए 2 दल हैं जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार की एकजुट हुई हैं, तो उससे डरे हुए लोग हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, नेताओं का कहना है कि मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह को चुनाव लड़ना है, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा होता है क्या कि लोकसभा चुनाव महज 2-3 महीना अभी दूर है और ठीक उससे पहले एक राष्ट्रीय पद पर ललन सिंह रहते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं? देखिए, राजनीति में हमने पहले भी कहा है और पिछले 1 सप्ताह से इसी मुद्दे पर हम लोगों की चर्चा होती रही है न्यूज़ रूम लाइव में। हमने पहले भी आपको कहा था कि नीतीश कुमार ही जदयू के सर्वे सर्वा हैं और नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा।
खबरें आई ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ललन सिंह ने खुद उसका इस्तीफे का खंडन किया, विजय कुमार चौधरी ने किया। आज ललन सिंह ने इस्तीफा दिया तो सभी बड़े नेताओं ने आकर के उसकी पुष्टि भी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ललन सिंह के इस्तीफे के क्या कारण, ललन सिंह ने इस्तीफे का कारण बताया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, चूँकि उनके पास समय का अभाव होगा इसलिए वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो सभी 40 लोकसभा सीटों पर नहीं जा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्हें दूसरे राज्यों में भी जाना है जो वो नहीं कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने खुद कहा है मीटिंग में कि कई दिनों से यानी कि महीनों से ललन सिंह चाह रहे थे कि हमें मुक्त कर दीजिए, लेकिन ललन सिंह को हमने मुक्त नहीं किया। अभी वो ये जब कह रहे हैं तो हम उनकी इस्तीफे को स्वीकार करते हैं। इससे साफ मतलब है कि कहीं न कहीं ललन सिंह का जो इस्तीफा है वो नीतीश के मन के अनुरूप लिया गया है। अशोक जी केसी त्यागी बयान दे रहे हैं, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। तो केसी त्यागी के बयान सुनेंगे अशोक जी, लेकिन जब से ललन सिंह ने पद से इस्तीफा दिया है तब से कयासों का बाजार और बिहार की सियासत में एक अलग सा उफान देखने को मिल रहा है अशोक जी। और सवाल हमारा ये था कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ललन सिंह हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या कुछ मायने हैं इसका? देखिए, जो खबरें आ रही हैं, हमने पहले भी बताया था आपको कि ललन सिंह के चलते ही आरसीपी को बाहर किया गया। ललन सिंह आए तो उपेंद्र कुशवाहा को बाहर किए, ललन सिंह आए तो प्रोफेसर रणबीर नंदन बाहर किए गए, यानी कि एक एक करके ललन सिंह के समय में ही डॉक्टर हरिवंश के खिलाफ कार्रवाई हुई, यानी कि राज्यसभा के वो उपसभापति रहते हुए नए संसद भवन के उद्घाटन में गए थे तो उन्हें शोकॉज किया गया। तो यानी कि कह सकते हैं कि ललन सिंह के कार्यकाल में ही जदयू के कई बड़े नेताओं के ऊपर गाज गिरी। कहीं न कहीं लग रहा था, जो खबरें आ रही थी, नीतीश कुमार ने दौरा किया, आपने देखा होगा कई बार जदयू के प्रदेश कार्यालय का, वहाँ उन्हें जो फीडबैक मिला उसके मुताबिक मिला कि ललन सिंह ज़्यादा वक्त पार्टी कार्यालय में नहीं देते हैं और पार्टी की जो अनुषंगिक इकाइयाँ हैं, जो संगठन है, विभिन्न संगठन, उसके साथ उनका कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। केसी त्यागी क्या कुछ बोल रहे, पहले सुन लेते हैं। पूरी बात वो तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए ऐसा कहा क्या? नहीं, ये नहीं कहा जाना चाहिए, नहीं जाएगा, उनका एमपीसी है कि नहीं जाएगा। त्यागी जी, एक सवाल है, जो भी जिस भी पार्टी ने एक नहीं, आपका तीसरा सवाल। सवालों के जवाबों से भागते नहीं है। ये बताइए, जब भी आरक्षण की बात आई है, जिस भी पार्टी ने आरक्षण की बात की, चाहे वो वीपी सिंह या अन्य पार्टियां, वो चुनाव हार गए। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके का आरक्षण की व्यवस्था जब भी करने की बात आती है तो पार्टियां चुनाव हार जाती है? भाई, लोग तो ये कह करके, भाई और बहनों, मैं पिछली जाति का हूँ, उसमें प्रधानमंत्री बन गए। वो दिन चले गए जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ 1-2 बिरादरी की, आपके वाली की भी हुआ करती थी। नहीं, अब ये पिछड़ों की, अति पिछड़ों की है। जिन्होंने ये भाषण हारा मुजफ्फरपुर में दिया था, वो देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, तिवारा जुगाड़ में। राम मंदिर के लिए अभी नहीं मिला, लेकिन राम मंदिर के लिए न्योता अगर मिलता है तो हमारी पार्टी उसमें निसंकोच शामिल होगी। और ये जो एक पार्टी की तरफ से फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री जी, पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। ये राम मंदिर का जो मामला है, मैं उसमें रहा हूँ, उस दौरान मुलायम सिंह जी के साथ ये मामला अदालत में विचारा था। जब आपने किया तो मेरी सवाल, और अदालत में रहते हुए जब आप ढांचे को तोड़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, किसी एक पार्टी ने बताइए स्वीकार न किया। और भगवान राम जो हैं, डॉक्टर लोहिया जो हमारे नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है, राम कृष्ण से भी ज्यादा क्यों मान्य हुए। उस पर लंबा लेक्चर हो जाएगा जो आज का टाइम नहीं है, लेकिन हम उसमें शामिल होंगे अगर हमें आमंत्रित किया जाता है। लेकिन ये पार्टी का ना एजेंडा होकर के ये सनातनी एजेंडा है और इसमें बगैर भेदभाव के सबको बुलाना चाहिए।
भजन किया बहुत और सारे राज्यों में चुनाव हार गए। जनगणना को लेकर के जो जनता दल पूरे देश में चुनाव देखी जाएगी, इसका परिणाम क्या? वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना अछूत विषय था। अब सब इसी पे नाच रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैं पहली का ठीक बात है। आई एग्री। सामने आ रही है, बता दें आपको कि जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक अब खत्म हो गई है और साथ ही साथ बैठक में 4 प्रस्ताव पास हुए हैं। आपको बता दें कि अगले साल नीतीश कुमार एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जन जागरण के लिए नीतीश कुमार निकलेंगे और झारखंड में ये उनकी यात्रा होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले साल झारखंड से शुरुआत करेंगे इस अभियान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अशोक जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए, क्या कुछ कहेंगे अशोक जी? बिल्कुल, देखिए 2024 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी नीतीश ने शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत आज की बैठक में ही हो गई है। नीतीश ने ज्यों ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है तो ये सीधे जनता में जाने का इन्होंने फैसला लिया है और ये इसकी शुरुआत झारखंड से करेंगे। जन जागरण करेंगे, यानी कि पब्लिक से सीधा संवाद करेंगे। ये तो अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने भी घोषणा की है कि वो मणिपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। नीतीश भी करेंगे शुरुआत और झारखंड से करेंगे। चूँकि झारखंड में जदयू कमज़ोर है, वहाँ आदिवासियों की जो समस्या है उस समस्या को लेकर के वो राज्य सबसे ज़्यादा अमीर होने के बावजूद भी गरीब की स्थिति में है। नीतीश वहाँ से शुरुआत करेंगे। यानी कि नीतीश बताना आप चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए बिहार से नहीं झारखंड से वो शुरुआत करेंगे। यानी कि सबसे पहले बिहार का जो पड़ोसी राज्य है जहाँ पे जदयू की स्थिति कमजोर है वहाँ से उसकी वो शुरुआत करेंगे। उसके अलावे इस फैसले में आपने देखा होगा कि केसी त्यागी के क्या बोल हैं। इसी केसी त्यागी जी को ललन सिंह ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय महासचिव से मुक्त कर दिया था। इनको मुख्य प्रवक्ता थे, उनसे मुक्त कर दिया गया था। बाद में जब बवाल मचा तो फिर कहा गया कि केसी त्यागी ने स्वेच्छा से कहा था कि हमको उस पद पर नहीं लाइए और फिर नीतीश कुमार ने कहा तो पद पर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जदयू ने जो आज ये स्वरूप लिया है, अभी और बातें आनी बाकी है कि जदयू की अगली रणनीति क्या होगी, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने फिर से ये समझा कि जब तक पार्टी की कमान हम अपने खुद नहीं संभालेंगे, कार्यकर्ताओं में जो निराशा है या कहा जा रहा है कि पार्टी में कई गुट हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच का जो विवाद आया था, उस विवाद में क्या हुआ था, जदयू के विधायक ने आरोप लगाया था अशोक चौधरी पर, ललन सिंह ने मना किया था, अशोक चौधरी फिर गए थे वहाँ पे, फिर उसी अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने कमान दी और आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा दलित सम्मेलन किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश ये मानते हैं कि आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उस चुनाव में पार्टी की कमान संभालना उनके लिए जरूरी है। अब क्या होगा, पहले जब मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाती थी, एनडीए गठबंधन का विस्तारित बैठक होता था, तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश जाते थे। अब अध्यक्षों की बैठक होगी तो जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे, लालू प्रसाद यादव जाएंगे तो नीतीश भी जाएंगे, ममता बनर्जी जाएंगी, अखिलेश कुमार जाएंगे। तो पार्टी के जो अध्यक्ष के रूप में जिस हैसियत से नीतीश को जाना था, ठीक है, नीतीश से जो कहते थे वही ललन जी भी करते थे, लेकिन अब खुद जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे तो फिर उन नीतीश का जो व्यक्तित्व है, उनका जो कद है, उसके अनुरूप वो अपने हिस्सेदारी मांगेंगे। तो एक तरह से कह लीजिए कि जदयू को फिर से पिछले 2020 की बात करें, 2020 में नीतीश बने थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद उन्होंने आरसीपी को कमान सौंपी और 2021 में ललन सिंह बने। फिर से नीतीश अब चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब जो भी काम होंगे वो नीतीश खुद करेंगे और यदि नीतीश अगर किसी को जिम्मेवारी देते हैं तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन भी लोग बेहतर तरीके से करेंगे। नीतीश पार्टी के संगठन को लेकर के फिर अब हो सकता है
हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के अगर इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को देखिए तो जिस व्यक्ति ने नीतीश कुमार की सबसे ज़्यादा आलोचना की है, जो नीतीश कुमार के खिलाफ से ज़्यादा मुखर रहे हैं, नीतीश ने उनको फिर से पार्टी में वापस किया है। चाहे आप देख लीजिए, आप जिन लोगों का नाम लीजिए, ललन सिंह भी पार्टी छोड़ करके गए थे, नीतीश ने उनको भी पार्टी में लिया है। उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के गए, उपेंद्र कुशवाहा को लिया। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो नेता कभी नीतीश के खिलाफ आग उगलते थे, नीतीश ने फिर अपनी पार्टी में उनको शामिल किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश की कोशिश होगी कि अपने बिछड़े हुए साथियों को भी एकजुट करें, पार्टी को मजबूत करें। ललन सिंह ने यह दावा किया था, लेकिन वो दावे पूरे नहीं हुए। ललन सिंह के समय में पार्टी के कई बड़े नेताओं ने जदयू का दामन छोड़ा। नीतीश चाहेंगे कि फिर उनकी वापसी हो, जो पुराने साथी हैं, और पार्टी मजबूत हो। पार्टी मजबूत होगी तो उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी, और राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी तो वो फिर सत्ता की हिस्सेदारी भी मांगेंगे। जी तो बने रहिए अशोक जी, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, चर्चा जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और उस पद पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विराजमान है। बता दें आपको कि इस पर लेकर के अब सियासत भी जोरों से हो रही है। अशोक जी, सवाल ऐसे में ये भी निकल के सामने आ रहा है क्योंकि अब पद के अध्यक्ष तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अब नीतीश कुमार हो गए हैं, सारा का सारा जितने भी फैसले हैं नीतीश कुमार लेंगे। तीन सवाल ऐसे में निकल के सामने आता है। इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद यादव के पैरेलल खड़े होकर के नीतीश कुमार अपना वजन दिखाएंगे? दूसरा सवाल ये है, क्या आरजेडी से साइड होने के लिए रास्ते तलाशेंगे? और तीसरा सवाल, क्या बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ हो जाएंगे नीतीश कुमार? आप अपने पुराने जो न्यूज रूम लाइव की को याद कीजिए। हमने कहा था आपको कि नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे नेता हैं कि वो अगर गेट बंद रखते हैं तो खिड़की खुला छोड़ते हैं, और नीतीश कब क्या करेंगे वो नीतीश ही जानते हैं। आज आपने देख लिया, नीतीश ने तो खिड़की खोल के रखा है। आपके तीनों सवाल वही हैं। नीतीश अब यह बता रहे हैं कि पार्टी हमारी है, हमारी हैसियत है, और अब जदयू ये मांग करेगी कि हमारे नेता को कन्वेनर बनाइए, मांग करती रही है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए, दबाव बनाएगी। इंडिया गठबंधन के नेता अगर उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो नीतीश को बाहर निकलने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। नंबर एक, वो कहेंगे कि हम तो विपक्षी एकता चाहते थे, लेकिन विपक्षी दलों ने ही इस पर एका होने का प्रयास नहीं किया। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि अब वो ताकत नीतीश के पास तो है ही, अब तो राजनीतिक रूप से तो वो चाणक्य हैं ही। कहीं न कहीं आप ये देखिए, बीजेपी को ज़रूरत क्या है? सबसे पहली ज़रूरत बीजेपी को 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में बैठाना है। बीजेपी को नुकसान क्या है? अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले आते हैं तो यकीनन मानिए कि 35 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में फिर बिहार से एनडीए गठबंधन के झोली में जाएगी। वैसी परिस्थिति। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है। बीजेपी अभी भी मान रही है कि नीतीश अगर अलग होते हैं और नीतीश को उनका हम साथ नहीं लेते हैं तो आरजेडी का मुख्यमंत्री होगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा। वैसी परिस्थिति में नीतीश ही मुख्यमंत्री रहे, जिनके साथ लगभग 2 दशक से ज़्यादा का समय बीजेपी का रहा। 17 साल के नीतीश के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मात्र 3 साल ऐसे रहे। 14 साल तो बीजेपी ही शासन में रही है। केंद्र में अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की दोनों सरकारों का आप आकलन कीजिए तो अधिकांश समय नीतीश कुमार रहे। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी नीतीश के साथ रही है। तो बीजेपी के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि नीतीश कुमार फिर से उसके पास आ जाएं। हाँ, आप ये जान लीजिए कि जो ताकतवर पार्टियां होती हैं और जो ताकतवर नेता होते हैं, वो थोड़ा ये दिखाने की कोशिश करते हैं ज़रूर कि हम हड़बड़ी में नहीं हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी हड़बड़ी में नहीं है और बीजेपी भी हड़बड़ी में नहीं है। नीतीश कुमार हड़बड़ी में इसलिए नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं। अगर वो लोकसभा में बीजेपी के साथ ना भी जाएं तब भी 25 तक मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए हड़बड़ी में नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं। वो अगर नीतीश नहीं भी आवे तब भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों पार्टियों को के जो शीर्ष लीडर हैं उनको व्यक्तिगत कहीं न कहीं हड़बड़ी नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को हड़बड़ी है। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बयान आज से बदले हुए, उनके सुर बदले हुए हैं। स्वाभाविक है, जानते हैं। हाँ,
जानते हैं कि नीतीश कुमार के आने के साथ ही बिहार की राजनीति की परिस्थितियां कुछ बदलेगी, राजनीति करवट लेगी और फिर इसके बाद कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा का जो डिमांड था कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, किसी भी कीमत पर तेजस्वी जदयू और इंडिया गठबंधन या विपक्षी गठबंधन का नेता नहीं बनेंगे, तो ये सारी जो हसरतें थी वो तेजस्वी की वो पूरी नहीं हो पाएगी। उपेंद्र कुशवाहा यही चाहते थे और ये तो बहाना है, राजनीति में तो एक बहाना मिलना चाहिए। आज आपने खुद कहा कि ललन सिंह को बहाना मिल गया कि हम चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए आप आरसीपी को ही देख लीजिए, आरसीपी को क्यों हटाया गया। तो जब भी बड़े नेताओं की बलि ली जाती है, या यूं कहिए कि हमने जो देखा है कि जदयू में जब भी कभी बड़े नेताओं को बलि दी गई, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, ललन सिंह हो, नीतीश खुद सहला करके जी खुद खड़े होकर के उनकी बलि लेते हैं और मुस्कुराते हुए लेते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता, उसकी गर्दन भी कट जाती है।